तो दोस्तों आज हम नेटफ्लिक्स की मसीहा सीरीज़ का एपिसोड 5, 6 और 7 एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने इस सीरीज़ के पहले 4 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप पहले मेरे चैनल पर उनकी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देख सकते हो और प्लीज़ पहले उन्हें देखिएगा, नहीं तो आज की वीडियो में आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे एक्सप्लेनेशन वीडियो में चलते हैं। तो दोस्तों ये एपिसोड 5 है और यहाँ शुरुआत के सीन में हमें एक आदमी और 2 औरतें दिखाई जाती है जो अल मसीह के सपोर्टर होते हैं और यहाँ अमेरिका वो केवल अल मसीह के दर्शन के लिए ही आए होते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है ईवा पर, जो नींद में एक फ़ोन काट देती है। खैर जब वो उठती है तो देखती है कि बाहर गाड़ियों का एक जमावड़ा लगा हुआ है और सभी अल मसीह के सपोर्टर्स हैं। अब हमें एपिसोड स्टार्टिंग की एक औरत गाड़ी में दिखाई जाती है जो रेडियो में फेलिक्स की बातें सुन रही होती है। असल में इसका नाम स्टेसी होता है, जो घर से अपने पति जॉन को बिना बताए आ गई थी। स्टेसी की बेटी कैंसर से लड़ रही होती है, इसलिए यहाँ स्टेसी चाहती है कि अल मसीह उसकी बेटी के कैंसर को ठीक कर दे। जबकि जॉन इन सब धार्मिक बातों पर विश्वास नहीं करता था, वो साइंस को मानता था। अब स्टेसी जॉन को सॉरी मैसेज कर आगे बढ़ती है। अब यहाँ मीडिया वाले अल मसीह का इंटरव्यू भी लेना चाहते थे, काफ़ी डिमांड है मसीह की। खैर अब यहाँ बाहर गाड़ी में ईवा मसीह के टेंट पर नज़र रखी हुई थी, बिकॉज़ मसीह काफ़ी समय से उस टेंट में था। अब यहाँ फेलिक्स पर सीन आता है जिससे स्टेसी पूछती है कि मसीह से मुलाकात कब होगी, तो फेलिक्स स्टेसी को अपॉइंटमेंट लिस्ट में नाम डालने को बोलता है। यहाँ स्टेसी थोड़ी डाउटफुल होती है बट फेलिक्स उसे दिलासा देते हैं। अगले सीन में हमें कुछ हैंडीकैप्ड लोग दिखाए जाते हैं जो सिर्फ ठीक होने के लिए मसीह से मिलना चाहते थे। खैर सीन जिब्रील पर आता है जिसे समीर कुरान की कुछ वर्सेस पढ़कर सुना रहा होता है। यहाँ समीर अपने लोगों की हालत देखकर दुखी होता है। खैर अमेरिका में फेलिक्स खाना लेकर अल मसीह के टेंट में जाता है, जहाँ मसीह उनसे अजीब सी बातें करता है। जैसे वो कहता है कि बाहर गर्मी में बर्फ़ पड़ी है और पिघलती बर्फ़ से चिड़िया ने थोड़ा पानी पिया और उड़ गई। फेलिक्स पूछता है कि अब आगे क्या करना है, तो मसीह कहता है कि आगे का कोई नहीं जानता है। तो फेलिक्स कहता है कि आप जानते हो सर, बट मसीह इनकार करता है और फेलिक्स को उस चिड़िया की तरह बनने को कहता है। यानी इनडायरेक्टली मसीह फेलिक्स को अपने खुद के लिए जीने को बोलता है, ना कि किसी फॉल्स गॉड के लिए। अब यहाँ एक सीन में मसीह की फ़ोटो के आगे कैंडल्स जलाई दिखाई देती हैं, कंपेयरिंग हिम टू क्राइस्ट। अब ईवा रेबेका से मिलती है और उसे मसीह के बारे में उसके व्यूज़ पूछती है, तो रेबेका मसीह को साफ साफ फेक गॉड कहती है और वो तो यहाँ तक कहती है कि ये कुछ बड़ा करने वाला है। अब फेलिक्स को रात को ये सोचकर नींद नहीं आती कि अल मसीह के पास आगे का कोई भी प्लान नहीं है। सीन चेंज होता है और फोकस करता है ईवा पर, जिससे मिलने ऑफिसर विल आता है। विल ईवा को उस दिन की इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें अल मसीह की एक बात रिकॉर्ड हुई थी कि पूजा तो सब करते हैं, पर सवाल है कि हम किस खुदा की पूजा कर रहे हैं। एक्चुअली ये सेम लाइन ऑस्कर वॉलेस नाम के एक राइटर ने अपनी बुक द कल्चरल टेररिस्ट में भी लिखी थी। तो अब विल को ये शक था कि मसीह कोई एंटिटी नहीं है बल्कि एक कम्युनिस्ट है। खैर अब वो ये इन्फॉर्म करके चला जाता है और सीन शिफ्ट होता है इज़राइल बॉर्डर पर, जहाँ अजान हो रही होती है और मसीह के सपोर्टर्स नमाज पढ़ रहे होते हैं। नमाज पढ़ते टाइम एक आदमी की मौत हो जाती है, जिससे समीर जिब्रील की हालत को देखकर परेशान हो जाता है। वो उसे समझाता है कि जिब्रील कोई खुदा से नहीं चुना गया है और मसीह भी झूठा है, पर जिब्रील का तो ब्रेन वॉश था। खैर अब अविराम की पत्नी उसके बॉस के घर अविराम का पता पूछने आती है, बट उन्होंने तो अविराम को सस्पेंड ही कर दिया था। अब हमें पता चलता है कि अविराम भी यहाँ अमेरिका आ गया है। खैर यहाँ फेलिक्स के घर एड के पापा उनसे मिलने आते हैं। एक्चुअली ये एक अमीर चैनल के सीईओ होते हैं और फेलिक्स को यहाँ पैसों की मदद करने आए थे। अब लोग मसीह के टेंट के सामने प्रे कर रहे होते हैं, तभी फेलिक्स से मिलने उसके ससुर आते हैं और मसीह को क्राइस्ट की सेकंड कमिंग होने का प्रूफ मांगते हैं, बट फेलिक्स के पास इसका कोई आंसर नहीं होता। खैर अब वो भी वापस एड के पास चले जाते हैं। सीन वापस स्टेसी पर आता है, जो मीडिया में बता रही होती है कि उसकी बेटी को कैंसर है और उसके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए ही वो अल मसीह के पास आई है।
खैर सीन रेबेका पर आता है, जो देखती है कि उसके पापा फेलिक्स किसी की कब्र के पास आकर प्रे कर रहे हैं। यहाँ अविराम भी फेलिक्स के घर के बाहर आ जाता है और अपनी बेटी की फ़ोटो देखकर इमोशनल हो रहा होता है। खैर सीन मसीह पर आता है, जिसको एक कुत्ते की ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आ रही होती है। यहाँ इजराइल की बॉर्डर पर मसीह के सपोर्टर्स बगावत कर देते हैं और रात को जॉर्डन जाने का प्लान बनाते हैं। नेक्स्ट सीन में फेलिक्स लोगों को अल मसीह के गॉड होने के बारे में बता रहे होते हैं। अविराम अपनी गन रिलोड करके मसीह के टेंट में उसे मारने जा रहा होता है। यहाँ उस रोते हुए कुत्ते के मालिक उसे बचाने की कोशिश करते हैं। अविराम बंदूक मसीह के ऊपर तान देता है, बट मसीह उसकी आंखों में आंखें डालकर कुछ जादू चला देता है, जिससे अविराम एकदम फ्रीज हो जाता है और मसीह चला जाता है। मसीह आता है उस कुत्ते के पास और उसका मालिक कहता है कि इसे बचा लीजिए, आप तो भगवान हैं। तो मसीह उससे गन लेता है और कुत्ते पर गोली चला देता है और कहता है तड़प तड़प कर मरने से अच्छा एक बार में ही मर जाना। सब के सब चौंक जाते हैं और मसीह वापस टेंट में चला जाता है। यहाँ अविराम से बात करती है इवा, जो कहती है मसीह को मारा क्यों नहीं जब तुम उसके पास पहुँच गए थे। तो अविराम कहता है कि उसका सामना करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। सीन आता है जिब्रील और उसके साथियों पर, जो कुरान पढ़ रहे होते हैं। यहाँ रेबेका सुसाइड करने वाली होती है, पर वहाँ वापस अल मसीह आ जाता है। रेबेका पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। अब यहाँ मसीह के सीरियाई सपोर्टर्स जॉर्डन के लिए रवाना हो जाते हैं, बट जिब्रील वहीं पड़ा रहता है। यहीं एपिसोड 5 का एंड हो जाता है। दोस्तों अब चलते हैं एपिसोड 6 में। तो शुरुआती सीन में जिब्रील को अपनी माँ का विज़न आता है, जो उसे पुकारती है, बट सडनली उसे मसीह नज़र आता है, जो उसे एक चादर में गन देता है। अब यहाँ फेलिक्स अपनी घर की दीवार पर फॉल्स गॉड लिखा हुआ देखते हैं, जिसे वो तुरंत मिटा देते हैं। अब इवा का जूनियर उसे मसीह का असली नाम बताता है। एक्चुअली मसीह का रियल नेम पायाम गोल्डशिरी था, जिसका भाई अदर गोल्डशिरी तेहरान में रहता है। अब इवा के फ़ोन पर अदर की पिक आती है, जिसकी शक्ल एकदम अल मसीह की तरह ही थी, लेकिन इवा ये डिटेल विल को नहीं बताती है। अब मसीह फेलिक्स को कहते हैं कि अब हमें दूसरी जगह चलना होगा। फेलिक्स सबको फॉलो करने के लिए बोलते हैं। यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ फेलिक्स और मसीह के पीछे चल देती है। यहाँ चौराहे पर फेलिक्स उसी डायरेक्शन में जाता है जिस तरफ मसीह का मुंह होता है। वाह भाई वाह। अब स्टेसी का पति जॉन उसे घर आने को बोलता है, बट वो ऐसा नहीं करती। अब रेबेका अल मसीह की फ़ोटो खींचकर इंस्टा पर अपलोड करती है, जिस पर बहुत से लाइक्स आ जाते हैं। अब यहाँ मसीह भी रात को प्रे करता है इन हिज यूनिक स्टाइल। दोस्तों इस एपिसोड में बहुत सी डिटेल्स हैं जो स्टोरी पर कोई इफ़ेक्ट नहीं डालती हैं, इसलिए मैं इन डिटेल्स को छोड़ रहा हूँ, जिससे आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच सके। अब यहाँ इवा मसीह का पीछा करती है और देखती है कि मसीह ने किसी को फ़ोन किया है और बाद में बूथ भी तोड़ दिया है। अब फेलिक्स का काफिला वाशिंगटन डीसी की ओर बढ़ता है। रेबेका भी खुश थी, क्योंकि मसीह की वजह से उसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स भी काफ़ी बढ़ गए थे। एक सीन में यहाँ मसीह कुछ अरेबिक फ्रेजेस चैंट कर रहा होता है। यहाँ ईवा को पता चलता है कि मसीह यानी गोल्डशिरी ने 2004 से 2008 तक मैसेच्यूसेट्स पॉलिटी कॉलेज में पढ़ाई करी है। और गैस कीजिए उनका प्रोफेसर कौन था। वो ही ऑस्कर वॉलेस, जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। यानी ईवा अपने बॉस को खबर करती है कि मसीह डीसी की ओर किसी बड़े मकसद के लिए बढ़ रहा है। पूरे डीसी की रोड गाड़ियों से ब्लॉक हो जाती है और मसीह अचानक गाड़ी में से बाहर निकलकर एक स्मॉल लेक की ओर बढ़ता है। अब मसीह सारे लोगों को एड्रेस करता है और कहता है कि अब खुदा केवल मनाने से नहीं मानेगा, बल्कि उसके आगे तुम्हें घुटने भी टेकने पड़ेंगे। ये सेम बातें यहाँ रेगिस्तान में जिब्रील भी कर रहा होता है, जैसे कि मसीह और जिब्रील में कोई कनेक्शन हो। अब मसीह यहाँ सबसे जादुई चीज़ करता है कि वो पानी पर चलने लगता है। जी हाँ, अल मसीह पानी पर चलने लगता है और सबके सब ये देखकर चौंक जाते हैं। यहाँ रेगिस्तान में जिब्रील भी इसी तरह चलता है और सब इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। खैर आगे के सीन में हमें दिखाया जाता है कि इन्हीं विजुअल्स के साथ एपिसोड 6 भी एंड हो गया है। दोस्तों अब चलते हैं एपिसोड 7 में, जहाँ स्टार्टिंग सीन में हमें कुछ मीडिया रिपोर्ट्स दिखाई जाती हैं, जहां हॉक्स नाम का एक बंदा ये क्लेम करता है कि अल मसीह फेक है, क्योंकि पानी पर चलना
एक आँखों का धोखा है और वो सच में खुदा है तो मेरे सामने आए। वहीं डीसी में लगातार लोग मसीह को देखने आते जा रहे थे। यहाँ फेलिक्स एड को मसीह का चर्च बनाने की बात भी बताता है। यहाँ इज़राइल में मुस्लिम नेताओं ने जिब्रील को अपने साथ मिला लिया था और जिब्रील भी एक इमाम बन गया था। यहाँ जिब्रील के बाकी के साथी जैसे समीर और दूसरे लोग जॉर्डन पहुँच गए थे। जिब्रील यहाँ इज़राइल में फंस गया था। अब युवा प्रेसिडेंट के पीए से मिलती है और उन्हें गोल्डशीरी और वॉलेस के बारे में बताती है। बट पीए इस इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा खुश नहीं होता और वो तो सिर्फ मसीह को देश में बदनाम करने की इन्फॉर्मेशन चाहता था, जिससे उसकी सरकार को कोई दिक्कत ना आए और जिससे ये सोशल इम्बैलेंस ख़त्म हो जाए। अब स्टेसी अपनी बेटी को लेकर अल मसीह से मिलने निकल पड़ती है। यहाँ फेलिक्स पूरी मीडिया को एड्रेस करते हैं। अब स्टेसी मसीह के रूम के पास पहुँचती है पर गार्ड्स उसे रूम के बाहर ही रोक लेते हैं। स्टेसी गार्ड्स से बहस करने लगती है लेकिन इतने में मसीह दरवाज़ा खोल देता है और स्टेसी की बेटी से अकेले मिलने की बात कहकर उसे अंदर ले जाता है। अब मसीह स्टेसी की बेटी को बैठा देता है। ये सब सीसीटीवी से विल और इवा देख रहे होते हैं। खैर, यहाँ फेलिक्स को एड के पापा एन एक टीवी शो में मसीह के साथ कॉन्वर्सेशन ऑफर करते हैं, जिसे फेलिक्स एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ जॉर्डन के कुछ कट्टरपंथी समीर को शुद्ध करने के लिए कुछ रिचुअल्स करते हैं क्योंकि वो मसीह को एक दज्जाल के रूप में मानते थे। अब स्टेसी अपनी बेटी से पूछती है कि मसीह ने कमरे में क्या किया, तो वो कहती है हम सिर्फ एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे और वो बस घर जाना चाहती है। अब मसीह के रूम में एक औरत आती है जो खुद को बीमार बताती है और मसीह को ठीक करने को बोलती है। एक्चुअली इस औरत को प्रेसिडेंट ने भेजा था ताकि ये अल मसीह को सिड्यूस कर सके। बट यहाँ मसीह इस औरत को इसी के बारे में सब बता देता है कि प्रेसिडेंट ने इसे पैसे दिए हैं ताकि ये अल मसीह के पास आए, जिससे ये इमोशनल हो जाती है। और यहाँ विल भी ये सब देखकर चौंक जाता है कि अल मसीह को ये सब कैसे पता चल जाता है। अब यहाँ मसीह रेबेका का पीछा करता है बट रेबेका ये पूछती है कि वो औरत कौन थी, तो मसीह रेबेका को सारी सच्चाई बता देता है। अब यहाँ ईवा का जूनियर तेहरान में मसीह के भाई अदर गोल्डशीरी से पूछताछ करता है। अदर बताता है कि वो बचपन में अंकल के साथ रहते थे। उनके अंकल का नाम यूसुफ था और उनके अंकल यूसुफ ने उन्हें बहुत अच्छी जादुई चीज़ें सिखाई थी और अंग्रेज़ी बोलना भी सिखा दिया था। अब जूनियर पूछता है कि किस प्रकार का जादू है ये, तो अदर कैमरा में एक पेंसिल को पेन में बदल कर दिखाता है, सेम उसी तरह जैसे मसीह ने जेल में उस छोटे बच्चे को सिक्का गायब करके दिखाया था। एपिसोड के एंडिंग सीन में मसीह अपने कमरे में लौटता है और उसे कोई किडनैप कर लेता है। तो दोस्तों, अब अगर आपको अगले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशंस चाहिए तो इस वीडियो को 75 लाइक्स यानी 75 लाइक्स तक पहुंचा दीजिए और अगली वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। प्लीज़, बहुत से लोग वीडियो तो देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे और लाइक नहीं कर रहे, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब और लाइक बहुत ज़रूरी है अगर आपको अगली वीडियो चाहिए। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में अपन 3 एपिसोड्स तो एक्सप्लेन करेंगे ही, उसके साथ मैं आपको कुछ इस सीरीज़ से रिलेटेड थ्योरीज़ भी दूंगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं इस चैनल पर। तो अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना तो भूलिएगा मत। 75 लाइक से पहले कोई वीडियो नहीं आने वाली है, तो प्लीज़ आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।